इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस देख रहा हूँ कुछ सिख और हिंदू लोगों की। वो कह रहे हैं कि खमैनी एक अच्छा आदमी था, उसने अपनी औरतों के लिए बहुत अच्छा काम किया था। ये बोलते हुए भी ना आई विश कि उनकी जुबान कट जाती और उनके साथ उनके घर वालों के साथ वही होता है जो ईरान में उन औरतों के साथ हुआ है। पहली बात तो जनवरी के महीने में 36,500 लोग, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 36,500 ईरानियन मुस्लिम प्रोटेस्टर्स वर बीइंग एग्जीक्यूटेड। वो मारे गए थे खमैनी के ऑर्डर से। सोच रहा था झूठी न्यूज़ बनाकर कूल लगूंगा। इसका कहना है कि अभी जो ईरान में प्रोटेस्ट हुए थे उसमें इसका ही नहीं और जो वेस्ट के प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार लोग मारे गए थे। और ये सोर्स कहाँ से ले रहा है? एक वेस्ट की मीडिया का हेडलाइन। ईरान में इतनी मौतें हुई, ये नंबर आया कहाँ से? ये न्यूज़ निकल कर आई कहाँ से? मैं आपको बताता हूँ। ये न्यूज़ निकल कर आई ईरान इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल से। पहले मैं आपको इस चैनल के बारे में बताता हूँ। ईरान इंटरनेशनल एक पर्शियन लैंग्वेज सैटेलाइट न्यूज़ चैनल है जो कि 2017 में लॉन्च हुआ था और ज़्यादातर लंदन से ऑपरेट करता है। ये चैनल ईरान की पॉलिटिक्स और प्रोटेस्ट को कवर करता है और कहता है कि वो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करता है। इस चैनल पे आप ईरान की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ ही न्यूज़ देखोगे, इसके अलावा इस पर कुछ नहीं आता। अब इसकी रिपोर्ट में ईरान इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल जो है उसमें क्या लिखा है ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। इसके अकॉर्डिंग ईरान में 2 दिन में 36,500 लोग मारे गए। ये क्लेम सबसे पहले इसने किया था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लूप होल है। सबसे पहली बात, पूरी रिपोर्ट एक ही मीडिया आउटलेट पर बेस है। किसी इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इस नंबर को वेरीफाई नहीं किया। दूसरी बात, रिपोर्ट में क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट का जिक्र है लेकिन डॉक्यूमेंट में पब्लिक नहीं किया गया। तीसरी बात, नंबर खुद रिपोर्ट के अंदर बार बार चेंज हो रहे हैं, कभी 12,000, कभी 27,000, कभी 30,000 और कभी 36,000। और अगर सच में 36,000 लोग सिर्फ 2 दिन में मारे गए होते तो दुनिया भर में 1000 वीडियोस, मास फनल और सैटेलाइट एविडेंस मिलते जो अब तक सामने नहीं आए। और आपको तो पता ही है कि कैसे ईरान में मोसाद के एजेंट एक्टिव हैं, वो कोई ना कोई वीडियो तो आपके सामने लाते। इसलिए ये क्लेम अभी तक इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड फैक्ट नहीं बल्कि एक कंट्रोवर्शियल एलिगेशन है। वहीं अगर हम रियल रिपोर्ट्स की बात करें तो ईरान की तरफ से नंबर आया था 1000। वहीं दूसरी तरफ जो दुबई का एक बेस्ड न्यूज़ चैनल है उसकी तरफ से नंबर निकल कर आया था 4000। ईरान ने चैलेंज भी किया था जो लोग ये 30, 40, 50,000 नंबर बता रहे थे कि इसको फैक्ट से साबित करके दिखा दो। कि दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि डेथ हुई कैसे? क्या ईरान की गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर को मारा? तो ईरान की गवर्नमेंट ने इसका जवाब दिया था जब सारे उसने जो दूसरी कंट्री के ऑफिशियल्स थे उनको ऑफिस में बिठाकर वीडियोस दिखाई। ये ऐसे हुआ था जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मोसाद के एजेंट ने उनके ऊपर गोली चलाई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे बच्चियों की भी और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी भी जान गई थी। ईरानियन वुमन के साथ उधर क्या होता था? अगर कोई ईरानियन वुमन हिजाब नहीं पहनना चाहती या वो प्रोटेस्ट कर रही है किसी भी चीज़ को लेके तो वो गैंगरेप करी जाती थी, चाहे वो माइनर हो, 10 साल की बच्ची हो, 12 साल की बच्ची हो, चाहे वो बड़ी हो, वो गैंगरेप करी जाती थी। और उसके बाद उसे मारा नहीं जाता था, उसकी यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता था। ये मैं रिपोर्ट्स बता रहा हूँ, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। उनकी यूट्रस को रिमूव करके ताकि उन पर इतना वायलेशन हो दैट दे शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड कि भाई। अब आगे बोलता है कि ईरान में औरतों के ऊपर जुल्म होता है, हिजाब पहनना जरूरी है और नहीं पहनते तो वहाँ पे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। ये भचपिल्ला ना ही कभी ईरान गया और ना ही इसने कभी ईरान की लाइव देखी है। व्हाट्सएप के मैसेज उठाकर उस पर वीडियो बना देते हैं। चलो मैं इसको बताता हूँ। आपको यूट्यूब पे जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है ईरान लाइव। उसमें तो वहाँ पे कोई मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, जो भी वीडियो उसमें देख लीजिए और देख लीजिए कि वहाँ पे औरत को कितनी आज़ादी है। बस कुछ नहीं, सिर्फ वहाँ का रूल ये है कि औरत के सर पे दुपट्टा होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। औरत की इज्जत की बात कर रहा है, जबकि इसकी पार्टी में बहुत से ऐसे हैं जो रेप करने के बाद बेल पर आराम से बाहर फिर रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने रेप किया, जेल गए और जब बाहर आए तो उनका स्वागत हार के साथ किया गया। और ये औरत की इज्जत की बात कर रहा है। ये क्या दिखा रहा है न्यूज़ की हेडलाइन? इसका सोर्स बताना, तूने सोर्स कहाँ से लिया है? टाइम की हेडलाइन दिखा दी, लिखा क्या है? 2 सीनियर ऑफिशियल टेल टाइम। लोग कन्फर्म ही नहीं है। कुड हैव बीन का इसको मतलब ही नहीं पता। मैं बता देता हूँ, एस्टिमेट या फिर अफवाह। 2 दिन में इसने 30, 40, 50,000 की जान ले ली और वीडियो में सोर्स के तौर पर एक न्यूज़ चैनल की हेडलाइन दिखा रहा है। 2 महीने पहले जनवरी में, तब हमारे इंडिया के लोग साइलेंट क्यों थे? तब ये घर में रोटी क्यों खा रहे थे? तब ये क्यों नहीं सड़कों पे उतरे कि हमारे मुस्लिम लोगों को मारा जा रहा है? बोलता है कि ईरान में प्रोटेस्ट में इतने 1000 लोग मारे गए, जब इंडिया के मुसलमान क्यों नहीं जागे? अब तो जहां से सोर्स ले रहा है पहले उसको तो साबित कर दे। अब्दुल कलाम जी की, जिनसे बड़ा कोई इंसान नहीं है ना हमारे देश में, उनसे रिस्पेक्टेड कोई नहीं। अब्दुल कलाम जी की 27 जुलाई 2015 को डेथ हुई थी ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। तब ये लोग शोक क्यों नहीं मना रहे थे? लोग, इनकी एक बात भचपिल्लों की समझ में ही नहीं आ रही। भाई कामनाई साहब जो थे वो रिलीजियस लीडर थे, रिलीजियस अथॉरिटी रखते थे। जैसे हिंदुओं के यहाँ पे शंकराचार्य होते हैं, मगर ये लोग तो उनकी रेस्पेक्ट ही नहीं करते क्योंकि उन्होंने इनकी पार्टी के खिलाफ 1-2 बयान दे दिए थे। तो जो अपने लीडर की इज्जत नहीं करता वो किसी दूसरे लीडर के बारे में क्या समझेगा? यूएसए ने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया था कि ईरान में जो प्रोटेस्ट हुए थे वो उसी ने कराए थे, उसी ने फंडिंग की थी। खामनेई साहब की मौत पे ईरान पे खुशियां मना रही है। अबे मुझे एक वीडियो दिखा दो जो ईरान में खामनेई साहब की मौत पे खुशियां मनाई जा रही हैं। जो भी
वीडियोज़ हैं ना सारी वेस्ट की उठा के और ये हमको दिखाया जा रहा है कि ईरान में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। अगर ईरान की वीडियो सही से आगे पढ़ के और जो तुम्हारा अंधभक्ति का चश्मा है वो उतार के देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि ईरान के लोग खामनेई साहब की जो शहादत है उस पर कैसे रो रहे हैं, कैसे गम मना रहे हैं। सऊदी अरब में इलेक्शन नहीं होते। सऊदी अरब में 2017 के बाद औरत को कार चलाने का अधिकार मिला है। सऊदी अरब में आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। सऊदी अरब में आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये भचपिल्ले उनके खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि इनके पापा की तरफ से इनको ऑर्डर नहीं मिला। लेकिन ईरान के लिए इसलिए जहर उगलते हैं क्योंकि वो इनके बाप के आगे घुटने नहीं टेक रहा, झुक नहीं रहा है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इनका बाप तो झुक गया, लेकिन ईरान के लिए इसीलिए जहर उगलते हैं क्योंकि ईरान इनके पापा के सामने घुटने नहीं टेक रहा।